एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, आपका प्रश्न क्या है, आप मुझे बताओ और आपके प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैंने सुना है श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व सभी व्रत से बढ़कर है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मनुष्य को मिलता है? हे प्रभु, इस व्रत को किसे करना चाहिए? इस व्रत के क्या नियम है? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, श्रावण सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत हर विवाहित स्त्री और अविवाहित युवतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस व्रत को करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस व्रत को करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हे देवी, इस व्रत के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे देवी, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक वैश्या रहता था जिसका नाम सदानंद था। सदानंद का व्यापार बहुत ही सफल था और उसे समाज में काफी मान सम्मान प्राप्त था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। वह अपने धन का उपयोग अच्छे कार्य में करता था। सदानंद की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। वह हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी और उनके आशीर्वाद की कामना करती थी। सदानंद और सावित्री दोनों ही भगवान शिव के बड़े भक्त थे और वे नित्य भगवान शिव की आराधना किया करते थे। फिर जब श्रवण का महीना शुरू होने वाला होता है तो सावित्री ने एक दिन अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने की सोच रही हूँ। इस व्रत के बारे में मैंने सुना है कि इसे करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी इस व्रत को करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। सदानंद ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम दोनों मिलकर इस व्रत को अवश्य करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रावण मास का पहला सोमवार आया। सावित्री ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा की। सदानंद ने भी व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। इस प्रकार से सावित्री और सदानंद प्रत्येक श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते और उपवास रखते थे। किंतु एक दिन उन दोनों से बड़ी भूल हुई। श्रावण महीने के एक सोमवार के दिन सुबह के समय सावित्री का पति काम से अत्यंत व्याकुल हुआ जा रहा था। उसने अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सोमवार के दिन सुबह ही अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। यह बात उसे ध्यान नहीं थी कि श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ऐसा करना व्रत को भंग करने के समान होता है और उसी क्षण उसका व्रत टूट गया और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन सदानंद ने अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वह व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। सदानंद ने विदेश जाने के लिए नदी के मार्ग से जाने का निश्चय किया। इसीलिए अपने सेवकों से कहा, सेवकों, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसीलिए तुम एक नौका लेकर आओ। फिर जब सदानंद अपने व्यापार के लिए जाने लगा तब सावित्री ने उससे कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौट कर आए, मैं आपका इंतजार करूंगी। तब सदानंद कहते हैं, हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं विदेश से जल्द ही लौट आऊंगा। फिर सदानंद नौका में बैठकर नदी के रास्ते से विदेश जाने के लिए निकला। बहुत समय तक सफर करने के बाद अचानक से नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। यात्रा के दौरान उसकी नौका एक भयंकर तूफान में फंस गई। उनकी नौका भयानक बवंडर में फंसकर डूबने लगी। नौका में फंसे सभी लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ समय बाद वह नौका उन सभी के साथ नदी में डूब गई। इधर जब उसके पति की नौका डूबने का समाचार सावित्री को मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। सावित्री की सास भी दुख से शोक विलाप करने लगी। सावित्री की सास ने क्रोध में आकर सावित्री से कहा,
तूने अवश्य ही कोई महापाप किया होगा। तेरी जैसी पापिनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने ही कोई ना कोई घोर पाप किया है, जिस कारण से तू विधवा हो गई है। अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती, इसीलिए शीघ्रता से इस घर को छोड़कर चली जा। सावित्री कहती है, हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित है और वह जरूर लौट कर आएंगे। सावित्री की सांस कहती है, अरे दुष्ट, तू मेरे बेटे को खा गई और कह रही है कि मैं तुझे इस घर में रहने दूं। तू अब यहाँ से निकल जा और कहीं पर भी चली जा। चाहे तो जिस नदी में डूबकर तेरा पति मर गया है वहीं जाकर तू भी मर जा। इतना कहकर सावित्री की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सावित्री घर से निकालकर चली जाती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। इस जंगल में एक विशालकाय वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे सावित्री को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई पड़ता है। सावित्री उस मंदिर के पास जाती है तो देखी है उस स्थान पर कोई नहीं है। सावित्री शिवलिंग के पास जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल गया। हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर है, समस्त अपराधों को माफ कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा क्या पाप हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं? हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें और मेरे पति की रक्षा करें। फिर सावित्री सोचने लगती है, मैं ही जिम्मेदार हूँ तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर सावित्री अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। वह भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी जिसमें मेरे पति की नौका डूब गई है। ऐसा निश्चय करके सावित्री उस नदी के पास पहुँच जाती है जिसमें उसके पति की नौका डूबी थी। भगवान शिव यह सब कुछ देख रहे थे। जब सावित्री उस नदी के किनारे पहुंच गई और उसमें कूदने लगी, तभी भगवान शिव एक साधु का भेष धारण करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और सावित्री से कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, यह क्या अनर्थ कर रही हो? सावित्री देखती है एक साधु महाराज उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सावित्री कहती है, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति इसी नदी में डूबकर परलोक जा चुके हैं, इसीलिए अब मैं उनके पीछे जा रही हूँ। तब साधु कहते हैं, हे पुत्री, रुक जाओ, किसी भी मनुष्य को स्वयं के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, यह महापाप है। हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसीलिए तुम चिंता और शौक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका कारण तुम्हारे द्वारा किया गया पाप ही है। सावित्री कहती है, हे साधु महाराज, कृपया बताइए मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना चाहिए? फिर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ही संबंध स्थापित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और इसका घोर पाप तुम्हें लगा है। साधु की बात सुनकर सावित्री को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह साधु से कहने लगती है, मेरे और मेरे पति के द्वारा यह घोर अनर्थ हुआ है जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। हे मुनिवर, कृपया अब मुझे बताइए, मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ और मेरा मेरे पति से मिलन कैसे होगा? साधु रूपी भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, भगवान शिव के सामने प्राण यागने का विचार तुम छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। सावित्री कहती है, कृपया शीघ्रता से बताइए, वह कौन सा उपाय है? मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हे पुत्री, यदि तुम अगले श्रावण सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। फिर सावित्री कहती है, हे मुनिवर, अगले साल में श्रावण सोमवार का व्रत अवश्य करूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह ऋषि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु को अचानक से अदृश्य होता देखकर सावित्री अचंभित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान शिव ही उसे दर्शन देने के लिए आए थे। सावित्री ने भगवान शिव की बात मानी और शिव मंदिर में 1 साल तक रही। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत किया और श्रावण मास के आने का इंतजार किया। उसने दिन रात भगवान शिव की आराधना की और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगले साल श्रावण मास आया और सावित्री ने विधि पूर्वक व्रत किया।
उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा की और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। व्रत के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूँगा। सावित्री कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब तुम शीघ्रता से नदी के पास जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें नदी के पास ही मिलेगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सावित्री भगवान शिव को प्रणाम करती है और दौड़ती हुई नदी के पास गई और देखा कि उसका पति सदानंद नौका में बैठकर आ रहा है। अपने पति को जीवित देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। फिर सदानंद नौका से किनारे पर आ गया और नौका से उतरकर उसने सावित्री को देखते ही कहा, हे प्रिय, भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। हम दोनों सदैव आपके व्रत का पालन करेंगे और आपकी आराधना करेंगे। इस प्रकार सावित्री के व्रत के फल स्वरूप उसके पति की जान बच गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और श्रावण सोमवार व्रत की महिमा को समझा। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्रावण सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, श्रावण सोमवार का व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। हर हर महादेव।